भागलपुर में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने एक चावल कारोबारी की दुकान में घुसकर उसके पास से 5 लाख रुपए को लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल मामला भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के पीपरपाती का है, जहाँ चावल कारोबारी गौतम भगत अपनी दुकान में बैठे थे। तभी एक बाइक पर सवार होकर 3 नकाबपोश बदमाश उनकी दुकान में घुस गए और पिस्टल निकालकर कारोबारी को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद बदमाशों ने दुकान के गल्ले में रखे 5 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित कारोबारी द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी के रामदास, डीएसपी राकेश कुमार 2 के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। 10:15 तक दुकान आए थे और आकर के गद्दी पर अपना बैठने के क्रम में सारा काम जैसे दिन का चलता वैसे चल रहा। घर से 5 लाख रुपये लेके आए थे कि बैंक में जमा करना है और ये जानकारी नहीं था कि आज बैंक बंद। तो हम सोच ही रहे थे कि अभी घर लेके जाना है। उसके बाद जो है 1 घंटा हुआ ही था और ये घटना जो है घटी है। एक बाइक पर 3 लोग आए, नकाबपोश थे और सामान सटा के। क्या लगता है किसी पर शक? नहीं सर, हम आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं हम लोग के साथ किसी से जो भी कोई जानकारी हो। कैसे वो लोग किए आए कि तो कैसे आए बोले कि चाचा प्रणाम। उसके बाद अंदर घुस के सामान सटा दिया। बोला बैग कहाँ है दीजिए। बैग ऊपर में ही था, बैग लिया, सामान दिखाते हुए निकल। कैसे लगता? देखिए, इधर ललमटिया थाना अंतर्गत है, पीपरपाती खालिस्तान में एक प्राची स्टोर है। ये चावल की दुकान है। उस दुकान पे अज्ञात 3 व्यक्तियों को द्वारा लूट का बारे में बताता रहे। अभी इसमें जांच शुरू किया है। जल्दी से जल्दी इसमें उद्भेदन करना। 3 अज्ञात व्यक्ति के बारे में लूट का बात बता रहे हैं। राशि कितना है सर? पैसा कितना? ये 5 लाख का रुपया बता रहे हैं। थाने से 200 मीटर हाँ, 200 मीटर दूरी है। सो ये घटना अभी जांच कर रहा हूँ। अभी जल्दी से जल्दी उद्भेदन होगा। ठीक। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महदीपुर करहरिया गांव में एक युवक की संदेहास्पद मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यदुनंदन प्रसाद सिंह का करंट लगने से एक्सीडेंट हो गया था। वहीं मायागंज अस्पताल आने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई पंकज कुमार ने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि बालू माफिया ने एक साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी है। यहाँ तक कि मृतक के परिजनों ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के शिवालक चौधरी और बबलू यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। वे कहते हैं, पूर्व में भी हमारा खेत बालू खनन के लिए जबरदस्ती जोत लिया था। गोलीबारी भी हुई थी। हमने जगदीशपुर थाना में आवेदन भी दिया था, लेकिन बालू माफिया पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि भागलपुर जिले की जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू माफिया काफी सक्रिय है, फिर भी प्रशासन इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। खबर लिखे जाने तक सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। बबलू यादव दोनों उठा के लेके गया मोटरसाइकिल से। मेरा साथी था, इधर उधर आता जाता था, गया लेकर के। हमको कोई पता नहीं था। हम 7 बजे लमसम में बैठे थे घर पर। हमको कॉल आया शिवालक के मोबाइल से कि आपका भाई एक्सीडेंट हो गया सिरकट्टी में कनकैथी के पास। तो हमें आनंद फानन में अपना मोटरसाइकिल लेकर के हम चले गए हैं। तो बोला कजरेली हम आ रहे हैं। हम कजरेली चले गए हैं। कजरेली नहीं आया था। फिर कॉल किए, बोला हम कनकैथी कूड़ादानी में उसी जगह टोटो पर है। हम गए वहाँ गए तो देखें मेरा भाई टोटो पर था। हम 2-3 आदमी थे, मेरा भाई सब था, मेरा बहू सब भी मोटरसाइकिल से आ रहा था। सब लोग वहाँ गए। मेरा आदमी जैसे टोटो पर गया वो उतर गया और उतरा, बस हम देखते रह गए इधर भाई को, और वो बगल से भाग गया। उसी जगह अगल बगल उसका घर है। अब जो है ना कॉल उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है। कैसे क्या हुआ हमको इसमें कोई पता नहीं है। एक्सीडेंट में ही मौत हुआ है कि और कोई मामला है? मामला तो सर इसमें एक्सीडेंट हम देखे ना है, लेकिन तो साजिश की तरह लग रहा है। मेरे भाई को शरीर में चोट लगा हुआ है। एक्सीडेंट होता, मारा गया है। एक्सीडेंट होता तो कहीं चोट उठ लगता, कहीं खरोच रहता, लेकिन ये तो लाठी डंडा का मार है सर। दाग से जो पता चल रहा है, ये तो बुला के सर हत्या कर दी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मोहद्दीनपुर करहरिया के रहने वाले हैं। कौन थाना क्षेत्र? जगदीशपुर थाना से। मृतक का क्या नाम है? यदुनंदन प्रसाद सिंह। आपके कौन है? मेरा सहोदर भाई है। आपका क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। आपका भाई एक्सीडेंट हो गया
सिरकट्टी में हम गए सर आनंद फानन में। उसके बाद कहाँ एक्सीडेंट हो गया? बोला सिरकट्टी के पास कनकई के बगल जगदीशपुर में। जगदीशपुर थाना में। फिर आप गए कौन वहाँ? किया था? सुबालक चौधरी लिखा है कजरी में। बालक चौधरी जो साथ में ले गया था? कौन किया? जो कि सुबह दरवाजे पर से दो ले आदमी गया उठा के ले गया था। बबलू यादव और सुबालक चौधरी दोनों मिलकर के घर पर से उठा के ले गया। ठीक। उसके बाद हमको लमसम 7 बजे फ़ोन किया कि आपका भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो हम अपने बाइक से यहाँ से गए, खोजते हुए देखें वहाँ तो हमको कूड़ादानी के पास, कनकैती कूड़ादानी के पास भाई टोटो पर मिला। हमको शिवालक पकड़ के बैठा था। हम जैसे गए वो मेरा चचरा भाई दो टोको ऑटो पर जैसे बैठाएं, बस वो रुका, गाड़ी रुका, बस वो उतरा तो चला ही आ गया। फिर वो कहाँ गया सर अभी तक वो कॉल नहीं उठा रहा है। बाइक भी मेरा भाई का लेके गया है, बाइक भी अभी तक हमको नहीं मिला है। उन लोग करता क्या है? मालूम से है, तो इनसे दोस्ती थी इनकी? दोस्ती आता जाता था। शिवालिक बालू माफिया है, बबलू भी। जी सब मालूम हो गया। और कुछ दिन पूर्व में सर उनके जमीन पर जबरदस्ती आके जोत भी दिया जोत था भी और दिया भी था। लोग था। उनके जमीन पे? हाँ जी। और गोली बारूद भी चला था। थाना में आवेदन दिए थे, थाना का कोई एसपी रिस्पॉन्स नहीं। साहब को भी दिया गया था आवेदन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कितने हुई। दिन पे? इनके आपकी जमीन पे हाँ इससे इन्हीं के पहले जमीन। कौन लोग किया? 4-8 था। यही लोग था सर, यही लोग। ये लोग जब किया तो लोग घर में कहाँ बुला रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना पीना खा रहे इसका हैं? भाई सब था सर, भाई शिवालिक का भाई? हाँ भाई सब और क्या किया था जमीन पे? जोत दिया था। जोत दिया, जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा था। मालूम अब क्या है। इसलिए कि उसमें सर बालू है अंदर में, बालू बेच खोद के बेचना चाह रहा था। यही उद्देश्य। हाँ। उसमें कई व्यक्तियों का फोन नाम कितना भी खास है, है अभी? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। थाना प्रभारी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बोला हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं किया। जिसका परिणाम हो गया सर इसका हत्या करके। क्या लगता है हत्या? आपकी जमीन से पहले भी बालू लोग निकाले हैं? पहले हाँ 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 निकाले हैं। निकालना प्रयास किया था, निकाला निकाला। तो उसके बाद हमको लगता है कि ये 12 बजे रात तक लमसम वहीं रहा, खाना वाना भी जो है इन्हीं के घर पे खाया हुआ है। तो उसके बाद फिर सवेरे जो है, आज सवेरे करीब 6:30-7 बजे के में अभी क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ, तो इसको लेके जो है कि कहाँ गया वो तीनों सुबह में करीब 6:30 तीनों के दोनों, बबलू तीनों। और शिवालिक और शिवालिक, बबलू यादव और ये यदुनंदन सिंह। अच्छा। ये तीनों कहीं गए? किस चीज़ से? बाइक से। बाइक किसकी थी? बाइक इसकी उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद लमसम 8:30-9 बजे लमसम कॉल गया पंकज सिंह को कि आपका जो भाई जो है एक्सीडेंट कर गया। पंकज नाम बड़े आपका? भाई? जी मेरा नाम बड़े भाई। पंकज कुमार सिंह है। हाँ मैं पंकज कुमार सिंह। अच्छा, आपको बड़े भाई सुबह को? कॉल आया? क्या नाम हुआ उनका? नाम जो मृतक है यदुनंदन सिंह। रघुनंदन सिंह। उम्र कितना होगा? लगभग 35। उनके पिता का नाम? परशुराम प्रसाद सिंह। अब आपके सर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर।
कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। देखिए हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद अजय मंडल ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस पावन मौके पर संपूर्ण देश के तमाम राज्यों में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। और आज इस टाउन हॉल में मनाने का मौका लगा है। सबसे पहले आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही आप सभी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज स्वच्छता ही सेवा उत्सव का आयोजन सिर्फ भागलपुर में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, आज से मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खेल प्रतियोगिता में भागलपुर की चांदनी कुमारी शानदार प्रदर्शन कर भागलपुर लौटी, जहां भागलपुर रेलवे स्टेशन पर विजय यादव के द्वारा चांदनी का जोरदार स्वागत किया गया। चांदनी ने मलेशिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर की खिलाड़ियों को हराया। हालांकि इस बार चांदनी मेडल से चूक गई। इसके पहले लगातार 3 बार रग्बी में ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया है। अगली बार बिहार को गोल्ड मेडल दिलाने का चांदनी ने वादा किया है।
ये मलेशिया में गेम हुआ था, 7 साइड था रग्बी का। कंपटीशन तो टफ था, इंडिया तब भी अच्छा कर रही थी। फर्स्ट दिन बहुत अच्छा की, तीनों मैच हमने जीता था। सेकंड दिन थोड़ा सा ये होता है, लक किसी का खराब होता है। पिछले साल भी सिल्वर लगा था, उससे पिछले साल भी सिल्वर लगा, 3 साल से सिल्वर मेडल लग रहा था। इस बार हम लोग को चांस था कि हाँ गोल्ड ले लेंगे, लेकिन किसी वजह से कुछ मिस्टेक हुआ, जिससे वजह से हम लोग 4th पे रहे। बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भागलपुर की जो बच्चियां हैं, हमारी छोटी बहन चांदनी कुमारी, ये एक इंडिया लेवल पे जाके मलेशिया में खेल के चले आते हैं। अरे मेडल तो आज न कल मिलेगा। जब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो रंग लाना ही है, और आप लोग भी लगे? बिल्कुल, हम लोग लगे हुए हैं। ये बच्चियां बहुत मेहनत करती है, मेहनत करके आगे बढ़ेगी। ऐसे बच्चों को आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? जो बिल्कुल, मेरे तरफ से हमेशा सपोर्ट है बच्चों को। किसी भी खेल में यदि बच्चे आगे बढ़ेगा तो मैं हमेशा उसको सपोर्ट। बाईपास थाना क्षेत्र के जमनी गांव में लगातार चल रहे जमीनी विवाद में दोनों पक्ष थाने से लेकर एसएसपी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इसी दौरान जहां एक पक्ष से शंकर प्रसाद गुप्ता विपक्षी लालो व पंचो पासवान पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए भागलपुर के एसएसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे, वहीं मामले को लेकर लालो व पंचा पासवान के परिवार भी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शंकर प्रसाद गुप्ता पर जमीन के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए झूठी रंगदारी केस में फंसाने का भी आरोप लगाने को लेकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं मामले को लेकर दोनों पक्ष को आज SC/ST थाने बुलाया गया था, जहां लालू व पंचा पासवान के परिवार तो नहीं पहुंचे, लेकिन शंकर प्रसाद गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और सारा कागजात थाना प्रभारी को दिखाकर मामले से अवगत कराया। वहीं SC/ST थाना प्रभारी ने आश्वस्त किया कि घटनास्थल पर जाकर मामले की जाँच की जाएगी। SC/ST थाना आए थे कल, मतलब कि हम लोग को जो पहले 12 तारीख को डिमांड हुआ था 20 लाख रुपया का, 4 बार हम लोग जो है कि एसपी साहब के यहाँ गए थे। थाना प्रभारी, बाईपास थाना प्रभारी कोई इस पर कोई डिसीजन नहीं लिए या कोई केस भी अभी तक नहीं लिए हैं। तो उसके बाद 4 बार देने के बाद कल वो लोग जो है, जो हम लोग को डिमांड किया था, वो लोग पूरे परिवार के साथ एसपी साहब के यहाँ आए थे। वहाँ गए, उसके बाद वहाँ से फिर SD/ST थाना आए थे। SD/ST थाना में आए थे झूठा केस करने के लिए। फिर SD/ST थाना से फिर हम लोग को खबर गया, बड़ा बाबू हम लोग को भी बुलाए, आए, मिल के गए बड़ा बाबू से। बड़ा बाबू बोले कि कागज़ ला के दीजिए। तो हम लोग जो है कि आज आए थे, इसीलिए वो बड़ा बाबू जो बुलाए हैं कागज़ लेके, हम लोग सारा प्रमाण जो है लेकर के आए हुए हैं। ज़मीन का सारा कागजात, दरखास्त वगैरह सब लेके आए हुए हैं। क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि वो लोग जो है ना, मतलब आप लोग ठीक है, आपके पास सही प्रमाण, सब प्रमाण है, और उन लोग को बुलाए थे तो वो लोग नहीं आया। यही बात बड़ा बाबू बोले। और बड़ा बाबू आवेदन दिए, यहाँ आवेदन दिए, पूरा कागज़ दिए हैं, ज़मीन का कागजात दिए हैं, आवेदन। आगे कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई के लिए बोला गया है कि हम जाएंगे वहाँ, निरीक्षण करेंगे। आश्वासन तो बढ़िया दिए हैं बड़ा बाबू। और मेरा ये स्टाफ को जो धमकी देता है कि रात में तुम रहोगे तो तुमको मार देंगे, तो बड़ा बाबू का आदेश हुआ कि तुम जाके वहाँ रहो बढ़िया से, हाँ, और जो है कि कोई तरह का दिक्कत होगा तो तुम हमको कॉल करना।